डिजिटल बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन वन में है कि इफ फोर्स एफ, एक्सेलेरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। हमने कई क्वेश्चन इस पे कराया आपको कि एनर्जी जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, एक्सेलेरेशन और टाइम है। देखिए ले लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट एक ही बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर ए, एक्सेलेरेशन के पावर बी और टाइम का पावर सी। सो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा बेटा के कांस्टेंट, एफ का पावर ए के पावर बी और टी टू पावर सी। दोनों तरफ सबका डायमेंशन पुट कीजिए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड दिस इज टू के कांस्टेंट फोर्स, दिस इज एम एल टी माइनस टू, पावर हो गया ए एंड एक्सेलेरेशन दिस इज एल टी माइनस टू, पावर हो गया बी एंड दिस इज टी टू पावर कितना हो गया सी। सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड दिस इज टू के कांस्टेंट, एक साथ एक ब्रैकेट में ले आओ तो मास का पावर ए, एल के पावर ए प्लस बी और टी टू पावर हो गया माइनस टू ए माइनस टू बी एंड प्लस सी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो जो पावर होना चाहिए मास का, लेंथ का, टाइम का, वो सेम होना चाहिए। इक्वेट करेंगे तो ए इजकल टू आपका 1 हो गया, ए प्लस बी इजकल टू 2 हो गया एंड माइनस टू ए माइनस टू बी एंड प्लस सी एंड दिस इजकल टू माइनस टू हो गया। सो ए इजकल टू 1 हो गया तो बी इजकल टू ए 1 प्लस बी इजकल टू 2, सो दिस इज बी इजकल टू ऑल्सो 1 हो गया। सो दिस इज माइनस टू एंड प्लस सी इजकल टू माइनस टू हो गया, माइनस टू कट गया यहाँ से, सो सी इजकल टू यहाँ से कितना हो गया 2, सी की वैल्यू कितनी होगी 2। इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ 1 में पुट कर दीजिए। सो दिस इज ई एंड ई इजकल टू हो गया एफ का पावर, ई इजकल टू के कांस्टेंट भी है, एफ का पावर 1, ए के पावर 1 एंड दिस इज टी टू पावर 2। सो फाइनली हम लिख सकते हैं ई इजकल टू के, दिस इज एफ ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? एफ ए टी स्क्वेयर। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड इन सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ बोला कि डायमेंशन ऑफ लेंथ को आप इन तीनों के टर्म में लिखिए। तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, फिर उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कि लेंथ जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीन वेरिएबल है यहाँ पे, तीन पे डिपेंड कर रहा है, सी पे, जी पे और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे। तो हम लिखे लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू पावर ए, जी टू पावर बी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पावर इसका हम क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। अब ये एल इजकल टू दिस इज के कांस्टेंट, सी टू पावर ए, जी टू पावर बी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर कितना हो गया? सी। बच्चों ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा? तो वी नो दैट कि अगर दो चार्ज है, एक ई है यहाँ पे, दूसरा भी ई है, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर आर है तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा? दिस इज एम एल टी माइनस टू और इंटू कितना हो जाएगा? दिस इज एल स्क्वायर, सो दिस इज एम एल थ्री टी माइनस टू। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। वैल्यू पुट कीजिए तो एल का डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम जीरो एल वन टी टू पावर जीरो एंड दिस इज कल टू, यहाँ पे हो गया के कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज एल टी माइनस वन, पावर हो गया ए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला पता है आपको, दिस इज कल टू एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और इनटू दिस इज एम एल थ्री एंड टी माइनस यहाँ पे कितना हो गया? 2, इसका पावर बी, इसका पावर कितना हो गया? यहाँ पे सी हो गया। सो यहाँ पे हमने सबका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से ए बी सी अब हम करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको। सो दिस इज एम टू पावर जीरो, एल टू पावर वन और टी टू पावर जीरो इक्वल टू के कांस्टेंट। मास को एक साथ ले आओ तो मास का पावर माइनस बी एंड प्लस सी, लेंथ को एक साथ ले आओ तो पावर माइनस ए एंड प्लस थ्री बी एंड प्लस थ्री सी एंड टाइम को एक साथ ले आओ तो टाइम का हो जाएगा दिस इज माइनस ए, लेंथ का ये प्लस ए हो जाएगा, लेंथ का ए हो जाएगा एंड थ्री बी हो जाएगा और थ्री सी हो जाएगा, और टाइम का हो जाएगा माइनस ए माइनस टू बी और माइनस टू सी। अब इन तीन यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। पहला इक्वेशन बनेगा माइनस बी प्लस सी इजकल टू जीरो, सो दिस इज बी इजकल टू सी आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड से आ गया ए प्लस थ्री बी एंड प्लस थ्री सी एंड दिस इजकल टू वन हो गया
एंड थर्ड इक्वेशन जो बनेगा -a -2b -2c एंड दिस इजकल टू 0 हो जाएगा। इन तीनों को जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो b इजकल टू c आ चुका है। अब b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, b और c की b इजकल टू c पुट कर लो यहाँ पे, तो दिस इजकल टू -a या c की वैल्यू b पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू -a माइनस दिस इज इक्वल टू 2b और माइनस दिस इज 2b इजकल टू कितना हो जाएगा 0। तो a माइनस 4b इजकल टू कितना हो जाएगा 0, माइनस a माइनस 4b इजकल टू 0। सो a इजकल टू दिस इजकल टू -4b हो गया। सो यहाँ पे आप देखें तो अब b इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो b इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, b इजकल टू दिस इजकल टू a अपॉन माइनस a अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपका यहाँ पे जब ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि a एंड a इजकल टू दिस इजकल टू -2 आ जाएगा एंड b इजकल टू c है एंड दिस इज b इजकल टू c इजकल टू दिस इजकल टू 1/2 आ जाएगा। इन सब की वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करोगे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट आपका आएगा, दिस इज l इजकल टू दिस इज k, c टू पावर a, सो दिस इजकल टू -2 एंड g टू पावर 1/2 और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका पावर हो जाएगा दिस इज 1/2। सो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं l इजकल टू k। मतलब ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, तो ये आपका देखो 1/c स्क्वायर होगा कि c टू पावर -2 का मतलब है 1/c स्क्वायर, और एक देखो g बाहर आए तो g बाहर आएगा, मतलब g ऊपर आएगा, e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर कितना होगा 1/2। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि c टू पावर -2 है तो ये नीचे चला जाएगा, सो दिस इज 1/c स्क्वायर हो जाएगा, g टू पावर 1/2 और इस टोटल टर्म का भी पावर 1/2 है, तो g e स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब पावर कितना हो जाएगा दिस इज 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देखें तो थर्ड में है प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are three fundamental constant, which of these combination of these had the dimensions of length। मतलब लेंथ को इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में आपको लिखना है लेंथ को, तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सीधे लिखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h के पावर a, c के पावर b एंड g के पावर यहाँ पे हो जाएगा c, क्योंकि इन्हीं तीनों पे डिपेंड कर रहा है, h पे, c पे और g पे। तो h का पावर a हो गया, c के पावर b हो गया, g के पावर c हो गया। नाउ l इक्वल टू दिस इज k कांस्टेंट, h का पावर a, c का पावर b एंड g टू पावर c हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सबका डायमेंशन पुट कीजिए यहाँ पे, सो दिस इज m0 l1 t टू पावर 0। सो दिस इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया, दिस इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया दिस इज ml स्क्वायर, दिस इज t माइनस 1 एंड इसका पावर हो गया a, स्पीड ऑफ लाइट दिस इज LT-1 पावर हो गया b एंड दिस इज इक्वल टू m-1 L3 एंड t टू पावर -2 एंड पावर हो गया इसका c। अब यहाँ पे इस वैल्यू पुट करोगे, दिस इज m टू पावर 0 L टू पावर t टू पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया दिस इज मास का पावर a एंड मास का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा c, और L टू पावर हो जाएगा दिस इज 2a एंड प्लस b एंड प्लस कितना हो जाएगा 3c, और टाइम का पावर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -a -b और -2c। इक्वेट करेंगे आप यहाँ से ABC जो वैल्यू है यहाँ पे उसको आप इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में है a माइनस सी, तो a माइनस सी इसका टू कितना हो जाएगा दिस इज 0, इसका मतलब a जो है c के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में है 2a प्लस b एंड प्लस 3c एंड दिस इज टू 1 हो जाएगा एंड माइनस a माइनस b माइनस 2c एंड दिस इज टू कितना हो जाएगा 0। तो a जो है c के बराबर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a c के बराबर पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे। सो दिस इज टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस c माइनस b माइनस 2c इजकल टू 0, सो माइनस b माइनस 3c इजकल टू 0, सो b इजकल टू हो जाएगा दिस इज माइनस 3c। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a इजकल टू c है तो दिस इजकल टू 2c हो जाएगा एंड b इजकल टू -3 है तो -3c हो जाएगा प्लस 3c एंड दिस इजकल टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया तो c इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इज 1/2 हो गया। सो c 1/2 हो गया तो a इजकल टू c है, सो दिस इज a इजकल टू c इजकल टू 1/2 हो गया एंड b इजकल टू माइनस दिस इज 3/2 हो गया। इन सब की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो L एंड L इजकल टू दिस इजकल टू k कांस्टेंट
एच के पावर ए हो गया, तो एच के पावर ए का मतलब है दिस इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट में है सी के पावर बी, तो सी के पावर हो गया दिस इज -3/2 एंड जी के पावर है दिस इज 1/2। सो दिस इज एल इजकल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू के एच जी का पावर 1/2 हो गया यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाई सी का पावर हो गया दिस इज इक्वल टू 3/2। सो फाइनली आप इसको यहाँ पे देखिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो रूट अंडर दिस इज का ये तो है नहीं, 5/2 है नहीं, जी का पावर ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो आ रहा है, एच का पावर जो आ रहा है, ये सी का पावर जो आ रहा है वो 3/2 है। सो दिस इज कल टू सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी का पावर यहाँ पे कितना है 3/2 है, तो ये देखो सी का पावर 3/2 यहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें कह रहा है कि एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो दिस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सरफेस टेंशन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी और टाइम के पावर कितना हो गया सी। तो देखिए सबसे पहले एनर्जी का पावर कितना हो गया ए, वेलोसिटी का पावर बी और टाइम का पावर कितना हो गया सी हो गया। सो दिस इज कल टू एस इज कल टू के कांस्टेंट ई टू पावर ए, वी टू पावर बी और टी टू पावर कितना हो गया सी। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सो दिस इज कल टू m t-2 इसका हो गया, सो दिस इज m(L0t-2) इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, दिस इज के कांस्टेंट तो उसका कोई डायमेंशन होता नहीं। एनर्जी हो गया दिस इज ml² t-2 पावर हो गया a एंड वेलोसिटी दिस इज lt-1 पावर हो गया b एंड टाइम का पावर हो गया दिस इज कल टू c। सो दिस इज कल टू ml0t-2 एंड दिस इज कल टू मास का पावर हो गया a और l का पावर हो गया दिस इज 2a एंड प्लस b एंड टाइम का पावर हो गया -2a -b एंड प्लस c। जब इक्वेट करेंगे आप इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि LHS RHS में सभी के टर्म जो हैं वो मास का पावर लेंथ का पावर सभी इक्वल होगा। सो दिस इज a इजकल टू 1 हो गया यहाँ पे, 2a प्लस b एंड दिस इजकल टू 0 हो गया और -2a -b एंड प्लस c एंड दिस इजकल टू -2 हो गया। सो a इजकल टू 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे दिस इज 2 प्लस b इजकल टू 0 हो गया, सो दिस इज b इजकल टू -2 हो गया। सो अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -2 माइनस +2 एंड प्लस सी इजकल टू -2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सी इजकल टू कितना हो गया -2। सो अगर इन सभी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो एस इजकल टू दिस इज के ई टू पावर ए इजकल टू 1 एंड वी टू पावर -2 और टी टू पावर -2। सो दिस इज एस इजकल टू के ई वी टू पावर -2 और टी टू पावर -2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे आप देख लो ई टू पावर ई वी टू पावर -2 और टी टू पावर -2, सो बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब एंड एक्सप्रेस्ड एज दिस where neta, rho and r the coefficient of viscosity of liquid, density liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z। फिर से वही है, अब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है किन चीज़ों पे, नीटा पे, रो पे और आर पे, ठीक है, और उसका पावर भी गिवन है आपको, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला ऐसे ही फिर से करना डेराइव आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कि वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी ही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा के पावर एक्स है, सॉरी नीटा के पावर एक्स है, इसको हम नीटा लिखें तो नीटा का पावर कितना है एक्स, और सेकेंड में है आपका नीटा के बाद है यहाँ पे रो के पावर वाई एंड आर के पावर जेड। रो के पावर वाई, रो के पावर कितना है वाई और आर के पावर कितना है जेड। सो v इजकल टू दिस इज के कांस्टेंट, नीटा के पावर एक्स, रो के पावर वाई एंड आर के पावर जेड। सो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है m0L1 t टू पावर -1 इसकल टू के कांस्टेंट है नीटा दिस इजकल टू ml-1 t-1 पावर हो गया x, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज ml-3 पावर हो गया बाई एंड दिस इज l टू पावर हो गया z। सो दिस इज इक्वल टू m0L1 t टू पावर -1 एंड दिस इज इक्वल टू मास का पावर हो गया x प्लस वाई, l का पावर हो गया -x -3y एंड प्लस z और t पावर हो गया -x। सो अगर आप इक्वेट करेंगे बोथ साइड
ठीक है, इक्वेट करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि दोनों साइड इक्वेट करना है सभी को। सो दिस इज एक्स प्लस वाई इजकल टू 0 हो गया। सो दिस इज एक्स इजकल टू माइनस ऑफ वाई हो गया पहला। नेक्स्ट में हो गया माइनस एक्स माइनस 3y एंड प्लस जेड एंड दिस इजकल टू 1 हो गया। एंड लास्ट में हो गया माइनस एक्स इजकल टू माइनस 1। सो दिस इज एक्स इजकल टू 1। तो x इजकल टू 1 हो गया तो दिस इज y इजकल टू माइनस 1 हो गया। अब इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो दिस इजकल टू माइनस 1 एंड प्लस 3 एंड प्लस जेड इजकल टू 1 हो गया। सो दिस इजकल टू 2 प्लस जेड इजकल टू 1। सो दिस इज जेड इजकल टू माइनस 1 हो गया। इन सब की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करते हो तो v एंड v इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू k कांस्टेंट नीटा का पावर कितना हो जाएगा, नीटा का पावर हो जाएगा k, नीटा के पावर हो जाएगा यहाँ पे नीटा के पावर हो जाएगा दिस इजकल टू x इजकल टू 1 एंड इसके बाद हो जाएगा रो के पावर y। सो दिस इजकल टू माइनस 1 और r पावर हो जाएगा z। सो दिस इज r पावर माइनस 1। सो अगर देखें तो x इजकल टू 1, y इजकल टू माइनस 1 और z इजकल टू माइनस 1 यहाँ पे आंसर आएगा। x इजकल टू 1 होना चाहिए, y इजकल टू आपका माइनस 1 और z इजकल टू माइनस 1। तो देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें। तो x इजकल टू 1, y इजकल टू माइनस 1, z इजकल टू माइनस 1। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी और है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसा ही है, सेम टू सेम है कि इफ फोर्स एफ वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास। फिर से वही करना है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इजकल टू फोर्स के पावर a, वेलोसिटी के पावर b और टाइम के पावर c। सो दिस इज मास इक्वल टू k कांस्टेंट, f का पावर a, v टू पावर b और t टू पावर c हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो मास का डायमेंशन हो गया दिस इज m1 l0 और t टू पावर 0 एंड दिस इजकल टू k कांस्टेंट हो गया। फोर्स का हो गया दिस इज mlt माइनस 2 पावर हो गया a, वेलोसिटी का हो गया lt माइनस 1 पावर हो गया b और टाइम का पावर हो गया दिस इज c। अब यहाँ से आपको ये सारे फिर से इक्वेट करने हैं। इक्वेट जब यहाँ से आप करोगे या आप देखो एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ इसको, अगर इस तरह का इससे भी कर सकते हैं जो हमने बताया, इससे भी आप करेंगे, सारे बच्चे इस मेथड से भी करेंगे। एक और मेथड बताता हूँ, देखो इसको इस तरह क्वेश्चन अगर हो तो फोर्स इजकल टू कितना होता है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। हो गया काम, क्योंकि मास को तो निकालना था, तो मास इजकल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन एंड सो दिस इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इजकल टू कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस इज इक्वल टू हम सीधे यहाँ से लिख सकते हैं कि मास इजकल टू दिस इज एफ वी टू पावर माइनस 1 एंड दिस इज टी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं और इसके पहले जो हम कर रहे थे उस मेथड से भी आपको करना है, सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In the system of unity in which the unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram and the value of density material will be। तो बोल रहा है कि अगर इस तरह का यूनिट हम लेते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सो डेंसिटी क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो डेंसिटी एंड डेंसिटी इजकल टू होता है दिस इजकल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, लेकिन ग्राम का यूनिट क्या लिखना है आपको, ठीक है। ग्राम में बोल रहा है कि इन सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू ml-3 होता है, ठीक है। तो जब हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया दिस इज ml-3 हो गया। और जब हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो n2 इजकल टू n1 और दिस इज m1 अपॉन m2 के पावर हो जाएगा दिस इज 1 यहाँ पे है मास का पावर, और L1 अपॉन L2 के पावर हो जाएगा -3। और ऊपर जो होता है जिस यूनिट में गिवन है वो होता है, और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में जो जिसमें कन्वर्ट करना वो होता है। तो n2 किसको कन्वर्ट करना, 4 को, क्योंकि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसी को कन्वर्ट करना है। तो 4 m1 गिवन किस में है, ग्राम में, कन्वर्ट किस में करना है, 100 ग्राम में, पावर कितना है 1। L1 किस में है, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर, और करना किस में है, 10 सेंटीमीटर में, पावर कितना है -3। सो दिस इज n2 इजकल टू 4 इंटू ग्राम कटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 हो गया, इंटू
1/10 दिस इज इक्वल टू -3। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा n2 इंटू 4/100 इंटू कितना हो जाएगा 1000। सो दिस इज इक्वल टू ये 2 जीरो कटेगा, सो दिस इज 40 यूनिट। मतलब जो जिस यूनिट में आप लिखना चाह रहे हैं उसमें 40 वैल्यू होगा यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि दिस इज इक्वल टू MALBTC, देन द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो सीधे वेलोसिटी में मास का पावर कितना होता है 0, तो होगा नहीं, ये गलत है। एक्सेलेरेशन में भी मास का पावर 0 होता है। फोर्स में मास का पावर a है तो मास का पावर 0 है, मास का पावर तो होगा ना फोर्स में, तो ये भी गलत है। तो कौन सा करेक्ट है? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट आई वुड बी, किसका? रेजिस्टेंस का। तो देखो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम सीधे बात करें तो रेजिस्टेंस R इजकल टू दिस इजकल टू V/I होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो I⁻⁻1 आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि I⁻⁻1 आना ही आना है। तो सबसे पहले तो देखें तो ये दो ऑप्शन ही गलत हैं, ये दो ऑप्शन ही होंगे, ठीक है। अब देखना है कि जो वोल्ट होता है तुम्हारा, जैसे वोल्टेज जो है यहाँ पे V/I है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज इजकल टू दिस इजकल टू Q, W इजकल टू दिस इज Q इंटू V होता है। तो V इजकल टू दिस इज W/Q होता है, ठीक है। नहीं अभी ये हम निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे, ये दोनों में कौन करेक्ट होगा ये अभी हम चेक करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा ये अभी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो V की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो वर्क डन, और वर्क डन का वैल्यू कितना होता है? दिस इज इक्वल टू वर्क डन इजकल टू होता है ml² t-2 एंड डिवाइडेड चार्ज का होता है दिस इज AT। सो दिस इज इक्वल टू ए, अच्छा ए लिख सकते हो या आई लिख सकते हो, करंट को आई से यहाँ बोल रहा है तो आई लिख लेंगे हम यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू ml² एंड I-1 और t⁻- कितना हो जाएगा 3। सो इसकी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू ml² I-1 t-3 एंड डिवाइडेड बाई I। तो जब ये I ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ml² I-2 और t-3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, कहाँ पे आंसर है इसमें। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ml² I-1 ml² I-1 t-3 ml² I-1 और I-2, सॉरी I-2 ना, I यहाँ पे -2 हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे हम आंसर देखें इसका तो करेक्ट आंसर सी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें तो 10 में है V इजकल टू AT + B/T + C। इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ये V है वेलोसिटी और ये AT है तो AT इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज V। तो A इजकल टू कितना हो जाएगा V/T, मतलब कि दिस इजकल टू LT-1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा LT-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T, ठीक है। सो ये दिस इज LT- कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन कांस्टेंट इसमें कौन सा है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो डायमेंशनल कांस्टेंट पूछा आपसे कि डायमेंशनल कांस्टेंट इसमें, तो डी जो है डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट वो होता है जिसका डायमेंशन है लेकिन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो कौन सा है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।